वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सुभाषिस। बच्चों, आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर टिश्यू क्या है, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लास 9 की। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 में हम लोग देखें कि प्लांट टिश्यू में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनिमल टिश्यू जो है, इस एनिमल टिश्यू में हमें एक्चुअली में क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक तरह का ये ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू एक तरह से समझो कि माइंड मैप है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। अगर आप ये समझ गए तो समझो कि चैप्टर की 60 टू 70% आपने कवर अप कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसके एक-एक डिटेल करके वीडियो आगे बनाएँगे और वो डिटेल कंप्लीट कर ली तो मतलब समझो पूरा चैप्टर 100% हो गया। ठीक है? तो ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ये समझो एक ओवरव्यू मैंने बता रहा हूँ कि क्या-क्या इस चैप्टर में हमें डील करना है और हमें क्या-क्या याद करना है, क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है? तो ये एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि एनिमल टिश्यू में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है। ठीक है? तो चलो देखो, हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बच्चों हम लोग पहले देखेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एनिमल टिश्यू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है? क्या-क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हमें यही 4 एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, चलो समझते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है बच्चा, एक बार हम कलर चूज कर लेते हैं, ये सही रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक्चुअली एक मीडियम्स में बना हुआ होता है। कनेक्टिव नाम से सुनने में ही आ रहा है, कनेक्शन का यहाँ कुछ ना कुछ बात है। कनेक्टिव है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा कनेक्टिव, कनेक्ट करना करवाने का काम। मतलब ये जो टिश्यू होगी वो कहाँ पाया जाएगी, जहाँ कनेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो उस जगह में हमारा बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कोई एक मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मीडियम, समझो कि मैट्रिक्स बोल रहे हैं हार्ड ठोस चीज, जो एक मीडियम के ऊपर ये पाया जाएगा। ठीक है, समझो मैट्रिक्स क्या है, हार्ड है ना, हार्ड सरफेस है और उसके अंदर क्या छोटे छोटे सेल्स है। ठीक है, मतलब मीडियम कोई, जैसे कि होता है ना, सेल में हम लोग ने पढ़ा कि सेल का होता है प्लाज्मा, सॉरी क्या होता है, साइटोप्लाज्मा। हम लोग सेल में पढ़ते हैं ना, साइटोप्लाज्मा के ऊपर उसका सेल ऑर्गेनल्स होता है। उसी तरह ये मीडियम होगा, मीडियम के ऊपर सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, और उस मीडियम को मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। ओके, तो देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, प्रोवाइड कनेक्शन, क्या करा रहा है, प्रोवाइड कनेक्शन, राइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे, लिगामेंट पढ़ेंगे, टेंडन पढ़ेंगे, एडिपोज पढ़ेंगे एंड एरियोलर पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो ब्लड, ब्लड में हम लोग देखेंगे ब्लड जनरली ये जो है, ब्लड जो है उसका जो मीडियम होगा वो मीडियम का नाम होगा प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। और उसके अंदर जो सेल इंबेडेड होगा वो सेल क्या क्या होगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब है ना, ये प्लाज्मा के ऊपर तैर रहा होगा। तो ये जो ये प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मा मैट्रिक्स हुआ है ना। तो ब्लड हम लोग देखेंगे, ब्लड भी क्या करता है, कनेक्शन करवाने का काम कर रहा है ना, कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ का लिंकअप कराने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ओके, बोन, बोन भी क्या है कि हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ होता है ना। क्या उस हार्ड सब्सटेंस का नाम है, वो मैट्रिक्स का क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। पता है ना कि बोन इस चीज से बना हुआ रहता है और इसके जो होगा अंदर क्या होगा, बोन्स के अलग अलग सेल्स होंगे, अलग अलग टिश्यूज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये तीनों चीज समझ लो। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट बोन। अब तुम मत लिख देना सॉफ्ट बोन, में समझा रहा हूँ कि जो मतलब बहुत नेरो सॉफ्ट होगा, जैसे कि हमारे नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। इसको तुम है ना मोड़ने भी लगते हो, कान को तुम मोड़ देते हो, थोड़ा सा नाक को भी मोड़ सकते हो, ये सॉफ्ट बोन होता है ना। तो यहाँ पे बोन मत बोलना कि ये हड्डी है, इसको हम लोग कहेंगे कि कार्टिलेज है। ठीक है, नाक में कान में क्या बोला जाएगा, ये क्या है, कार्टिलेज है। क्या होता है कि कुछ बोन के जस्ट आउटर लेयर में, है ना, यहाँ पे आउटर लेयर में क्या होता है, सॉफ्ट बोन पाया जाता है। ठीक है, किसी दो बोन के बीचों में, क्योंकि ये दोनों सॉफ्ट बोन के कारण ही यहाँ पे ज्वाइंट करवाने में मदद करता है, क्योंकि बोन ज्वाइंट होता है ना हमारे बॉडी में, हर जगह बोन्स ज्वाइंट्स है। चलो बताते हैं कि कार्टिलेज क्या है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या है बच्चा, तो देखो लिगामेंट का मतलब होता है कि बोन टू बोन जोड़ने का जो बीच में आएगा उसको हम लोग लिगामेंट कहेंगे। मतलब लिगामेंट का सिंपल समझो कि ये क्या कर रहा है, बोन टू बोन, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए जो कोई बीच में, समझो कि फेविक्विक आता है, समझो कोई चीज को जोड़ने के लिए क्या आता है, बीच में फेविक्विक लगाना पड़ता है ना। तो समझो ये बोन है, ये भी एक बोन है, दोनों बोन है, ये भी बोन है और ये भी बोन है। ठीक है, दोनों हड्डी है और ये दोनों के बीच एक टिश्यूज आएगा, वो टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, लिगामेंट कहेंगे। समझ में आया, पूछा जाएगा बोन टू बोन को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो तुम क्या कहोगे, लिगामेंट कहेंगे। ओके, टेंडन मतलब बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, हड्डी को मसल्स से जोड़ के रखना चाहिए ना, नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा मसल्स बाहर निकलेगा, हड्डी अलग हो जाएगा ना। इसलिए मसल्स क्या होता है, जैसे कि ये बोन है, बोन के ऊपर इस तरह से मसल्स भी तुम्हारा जुड़ा हुआ होता है एक जगह पे, और बोन और मसल्स को जोड़ने का जो टिश्यू है उस टिश्यू का नाम है टेंडन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, अच्छे से याद रखना। ठीक है, समझ आ गया, ये याद रखना, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडिपोज, एडिपोज जनरली फैट, फैट टिश्यू में यहाँ पे देखेंगे हम लोग फैट्स होता है, उस जगह में एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा। और एरियोलर, एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, बिलो द स्किन, जस्ट हमारी स्किन के नीचे निचले भाग में हमें ये एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, स्क्वामस इपिथेलियल, क्यूबॉइडल इपिथेलियल और कॉलमनर। इपिथेलियल टिश्यू क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, एक तरह का समझो लेमिनेशन करवाने, जहाँ लेमिनेशन मतलब समझो कि कोई एक ऑर्गन, ऑर्गन का लेमिनेशन हो रहा है, समझो मतलब आउटर लेयर। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा समझो कि कोई किडनी है, तो किडनी का जो जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होगा ना, जस्ट ऊपर वाला लेयर, मतलब इसको जो लेमिनेशन करके रखा है, उस लेयर वो कौन सा टिश्यू से बना हुआ होगा, तो इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब किडनी होगा,
हार्ट होगा, हार्ट का भी तुम्हारा ऊपर का जो लेयर होगा वो कौन सा टिश्यू से बना हुआ रहेगा, तो एपिथेलियल टिश्यू। कभी-कभी पूछ देगा कोई भी ऑर्गन का जो ऊपरी भाग का जो लेयर होता है वो कौन सा टिश्यू से बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू की नर्वस टिश्यू। तो आप लोग बताना कि एपिथेलियल टिश्यू। अब अलग-अलग ऑर्गन्स का अलग-अलग एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वामस एपिथेलियल होगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल होगा कि कलमनर एपिथेलियल होगा, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे कि कौन-कौन सा ऑर्गन में कौन-कौन सा तुम्हारा टिश्यू पाया जाएगा। समझ में आ गया? इतना समझ आ गया ना कि एक तरह से लेमिनेशन करवाने का काम कर रहा है ऑर्गन को। तो स्क्वामस, स्क्वामस तुम्हारा बहुत पतला होता है, समझो एक इस तरह से समझो, बहुत पतला लेयर होता है स्क्वामस का जो टिश्यू होगा बहुत पतला होगा। ओके, देखो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्राइंग करके बताते हैं कि समझो कि एकदम पतला, इस तरह, इस तरह एकदम पतला लेयर। देखो यहाँ से इस तरह से तुम्हारा बुक में ड्राइंग होगा, एनसीईआरटी बुक खोलना, वहाँ पे तुमको स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ड्राइंग दिख जाएगा, है ना। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा होता है, एकदम पतला लेयर, दिख रहा है ना, पतला लेयर है। ये सब अलग अलग सेल है, 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग सेल है, राइट। इस तरह से स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का तुम्हारा ड्राइंग होगा। ओके, समझ में आ गया। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का नाम है मतलब क्यूब शेप से समझो, मतलब इस तरह से रहेगा, समझो क्यूब शेप रहेगा। बना के दिखाते हैं, समझो क्यूब जैसे होता है ना, यस इस तरह से क्यूब शेप रहेगा। थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, समझ लेना, हम समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। क्यूब शेप दिख रहा है ना, क्यूब शेप अलग अलग, ठीक है, इस तरह सा है। ओके, क्यूब क्यूब जैसा, इसलिए ये क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इस तरह से इसका ड्राइंग होगा। ओके, कलमनर तुम्हारा किस तरह से होगा, थोड़ा सा लंबा लंबा होगा, कलमनर पिलर जैसा होगा इस तरह से। कलमनर मतलब इस तरह से पिलर होगा, मान लो इस तरह से है, और ये लंबा लंबा सेल हो गया भाई, इस तरह से हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया। इससे लंबा लंबा पिलर जैसा होगा तो कलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या करता है, मसल्स, है ना। ये टिश्यू जनरली क्या करता है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का काम करवाता है। कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन मतलब हाथ हिला जो रहे हैं हम लोग, मूवमेंट जो करा रहा है, मूवमेंट कराने का, जनरली समझ लो क्या करवा रहा है, ये मूवमेंट कराने का काम कर रहा है ना। तो इस ये जो है अ, 3 पार्ट में है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओके, ये कैसा होता है, थोड़ा सा इसका भी ड्राइंग तुम देख लो, इसके बारे में डीपली में आगे पढ़ेंगे, इतना जानो कि ये 3 बारे में। और भी बहुत सारे जैसे कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में और भी होता है, सिलिएटेड होता है ना, इस तरह से और भी होता है, हम बेस थोड़ा सा 3 बताए हैं। उसी तरह मस्कुलर में देखो तुम्हारा क्या क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल्स, थोड़ा सा स्ट्रेटेड लंबा होगा, है ना, समझो बांस जैसा स्ट्रेटेड लंबा, इस तरह से इस टिश्यू का होगा, समझ में आ गया। स्ट्रेटेड मसल्स इस तरह से होगा, ठीक है। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ टाइप का होगा मसल्स, तुम अपना एनसीटी बुक खोलना और देख लेना कि स्मूथ मसल्स इस तरह से होता है, ठीक है। एंड कार्डियक मसल्स, जहाँ पे मतलब कार्डियक नाम सुन के ही तुमको पता चल रहा है कि ये जाहिर सी बात है हार्ट का बात हो रहा है ना, हार्ट का बात हो रहा है, मतलब हार्ट में जिस तरह का जो टिश्यू पाया जाएगा उसको कार्डियक मसल्स बोला जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। अपना ड्राइंग देख लेना। ओके, ये सब हम लोग मस्कुलर टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। एंड हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू, जो सिर्फ इसी के पास पावर है और किसी के पास पावर है। नर्वस टिश्यू में हम लोग देखेंगे जनरली क्या करेगा, ये न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। न्यूरॉन ये क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मतलब तुम्हारा बॉडी का मैसेज जो पहुंचा रहा है ना। नर्वस सिस्टम हम लोग इसमें देखेंगे, नर्वस सिस्टम पूरा न्यूरॉन्स तुम्हारे बॉडी में फैला हुआ है। जैसे तुमको कोई टच कर रहा है, तुम्हें जो फील हो रहा है ना कि मुझे किसी ने टच किया, अब अचानक से तुम बोलते हो ना कि मुझे किसी ने चूटी काटा, बैक बेंचर से कोई काम ही होता है कि चूटी काटेगा, है ना। तो तुमको पता चलता नहीं कि मेरे को किसी ने चूटी काटा, तो वो चूटी काटने का जो मैसेज हुआ, मान लो तुम्हारे हाथ में उसने टच किया, चूटी काटा, तो वो सीधा ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचा रहा है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होगा, और वो न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहेगा। कैसा होता है, थोड़ा सा इसका ड्राइंग देख लो, तुम्हारे बुक में इस तरह से रहेगा, इस तरह से थोड़ा सा इसका ड्राइंग रहेगा, ठीक है। इस इस तरह से इसका ड्राइंग रहेगा, और लास्ट में इस तरह से। तो ये क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया, इस तरह से रहेगा, डेंड्राइट हो गया, ठीक है। ये न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, नर्व। और बीच में इस तरह से न्यूक्लियस होगा, और इधर एक्सोन होगा, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में नर्व एंडिंग होगा, नर्व एंडिंग। तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के अंदर। तो इतना चीज समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एनिमल टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइडेड है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है सर, तो कनेक्टिव टिश्यू जनरली हमें प्रोवाइड कनेक्शन करवाने का काम जहां हो रहा है वहां कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। समझ में आ गया। ये कौन कौन सा चीज, ये जनरली ब्लड होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, एडिपोज होता है, एरियोलर होता है। ये एक मैट्रिक्स के ऊपर इसका टिश्यूज रहती है, मैट्रिक्स मीडियम जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे ब्लड का मीडियम हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा के ऊपर क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी टिश्यूज ही है ना, सेल्स ही है, टिश्यूज बनेगी। तो ये सब प्लाज्मा के ऊपर तैर रही है, तो वो ब्लड हो गया एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू। बोन हो गया, बोन में क्या है, वो मैट्रिक्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, जिसे हमारे नाक में, कान में पाया जाता है, और बोन के जहां से बोन जुड़ने वाला है उसके जस्ट एंडिंग में सॉफ्ट बोन पाया जाता है, मतलब कार्टिलेज पाया जाता है, ताकि जुड़ने में आसानी हो। लिगामेंट क्या है, तो बोन टू बोन कनेक्ट कराने का जो टिश्यू है, बोन को मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो टिश्यू है, उस टिश्यू को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। एंड टेंडन जो बोन टू मसल्स को कनेक्ट कराने का काम करता है, मतलब मांस और हड्डियों को जो कनेक्ट करा के रखता है, उस टिश्यू का नाम है टेंडन। ओके, एडिपोज टिश्यू मतलब जहां फैट का काम हो रहा है, फैट जहां पे होगी उस जगह में तुम्हारा एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है।
एरियोलर जनरली कहाँ पाया जाएगा? बिलो द स्किन। जैसे तुम्हारी स्किन है ना, स्किन के जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा वो तुम्हारा एरियोलर टिश्यू से बनी हुई होगी। इतना चीज समझ आ गया? एंड देन हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ेंगे आउटर प्रोटेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करवाने का काम करता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू, है ना? वो उस कोई भी ऑर्गन्स के ऊपर का जो टिश्यू होगा वो कौन सा टिश्यू होगा? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि इसमें कुछ-कुछ है नाम है स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल। स्क्वामस देखो बहुत पतला सा लेयर का होगा इस तरह से दिखने वाला, ठीक है? क्यूबॉइडल कैसा होगा? क्यूबॉइडल क्यूब शेप जैसा होगा, ठीक है? कॉलमनर थोड़ा-सा लंबा-लंबा पिलर जैसा होगा इस तरह से दिखने का। इसके बारे में डीपली में हम लोग अब आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कराने का काम होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब रिलैक्स पोजीशन है। मतलब ये कौन कराता है? मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यू कराता है ना। इसमें कैसे कौन-कौन सा जाता है? स्ट्रेटेड मसल्स आ जाता है, सीधा मसल स्ट्रेट है ना, स्ट्रेटेड मतलब सीधा, स्मूथ मसल्स एकदम स्मूथ, कार्डियक मसल्स से पता चला कि कार्डियक शब्द जहाँ आया मतलब हार्ट का बात हो रहा है। तो ये सब मसल्स मस्कुलर टिश्यू हम लोग ने देखने वाले हैं। नर्वस टिश्यू क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब वो जो तुमको मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, जहाँ से तुम्हारा मतलब सेंसेशन जो है ना, तुमको टच किया तो जो पता चला कि मुझे इस जगह ने किसी ने टच किया, तो ये मैसेज तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वो जनरली कैसे नर्वस टिश्यू से बनी हुई है। इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले आने वाले वीडियो में, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से माइंड मैप समझ में आ गया है कि हम लोग आने वाले वीडियोज में एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और प्लांट टिश्यू से पहले वाली वीडियो में आप लोगों को समझा दें कि प्लांट टिश्यू हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक प्लांट टिश्यू के बारे में नहीं देखा है उनका जाके पहले मेरा पार्ट 1 देख लो, जिसमें से हमने प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। एंड देन आप एनिमल टिश्यू के बारे में यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है? कोई बात नहीं, आपने पहले एनिमल टिश्यू देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके प्लांट टिश्यू देख लो कि हम प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज़ आपने देख लिया तो एक्चुअली मैंने बता दिया, पहले भी बताया कि 60 टू 70% आपने पहले ही कवर अप कर लिया। इस चीज़ को खाली माइंड में याद कर लिया ना, तो समझो तुम्हारा काम बहुत कुछ हो गया। 70% तुमने काम कंप्लीट कर लिया। बस अब इसको हम लोग आने वाले वीडियो में थोड़ा सा डीपली कर देंगे तो वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसकी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हमारा, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग आने वाले अगले वीडियोज़ में।